हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोकल क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेशन में दोस्तों फोर्थ लेक्चर हमारा होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन। एक छोटा सा सेशन होगा लेकिन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्टली अपने सेशन की। कोई इंट्रो नहीं, बाकी सब कुछ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थोड़ा जल्दी कवर करना है, ठीक है ना। डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। चलिए, राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। अगर आप क्लासेस कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं ना, तो अब तक आप परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और अब जो हम एक तुलनात्मक अध्ययन और हमारी समझ को और बेहतर करने के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में सेशन, छोटा सा सेशन है, मात्र 5 पॉइंट का सेशन है दोस्तों। इसको हम कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है ना। वैसे चाहते तो लास्ट सेशन में भी इसको अटैच कर सकते थे, लेकिन कुछ मकसद, कहने का अर्थ यह है कि तुलनात्मक अध्ययन, इस पर आपका एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस कारण से सेपरेट सेशन लिया है, छोटा सा होगा लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों में कहीं पर कोई डाउट और बचा होगा ना, तो वो आज के सेशन में आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने छोटे सेशन की। राजनीति विज्ञान पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हम परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों पर बात कर रहे थे। तो दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण के अगर हम प्रतिपादन की बात करें कि परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतिपादन कौन किन विद्वानों ने किया था, तो उनमें कुछ नाम आते हैं, जैसे कि गार्नर साहब, सिले, लिकोक, लास्की आदि विद्वान आते हैं। वहीं अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन की अगर बात करें, आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन की बात करें, तो डेविड स्टन, रॉबर्ट कैटलिन और लासवेल जैसे विद्वान यहां पर आते हैं। तो विषय की परिभाषा और क्षेत्र के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण निम्न रूपों में परंपरागत दृष्टिकोणों से अलग है, और उस भिन्नता को हम इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ बिंदुओं के सहयोग से हम इन्हें समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, माइक लगाना ही भूल गए आज। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले एक एक पॉइंट करके, सिर्फ 5 पॉइंट है इनके डिफरेंस में, जो हम डिफरेंस देखना। एक बात तो बता दूं मैं, देखिए हम दोनों को एक साथ लेकर आए हैं, स्लाइड में एक साथ लेकर आए हैं। जिनको भी एक टेबल के रूप में पढ़ने की अगर आदत हो या अच्छा लगता हो, कोई सा ही फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। एक तरफ आप परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरी तरफ आप आधुनिक दृष्टिकोण वाला जो टेबल वाला फॉर्मेट है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि ये है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम स्लाइड को पढ़ते हुए चलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ज्यादा कुछ भी समझने और समझाने जैसी कोई जरूरत नहीं है सेशन में, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आपको यहाँ डाउट कुछ रहने वाला है ही नहीं, क्योंकि परंपरागत दोनों दृष्टिकोण से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। दोनों स्लाइड को खोल लेते हैं। ओके, परंपरागत दृष्टिकोण। अब देखिए दोस्तों, बस खाली शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर फोकस बनाए रखें, ध्यान से सुनते रहें। बस जो आपको नोट डाउन करना ना, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं अर्थात राज्य सरकार आदि के अध्ययन पर बल देता। कौन दोस्तों? जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वो राजनीति की जितनी संस्थाएं हैं उनके अध्ययन पर बल देता, अर्थात राज्य सरकार के अध्ययन पर बल देता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति से चालित होती है। किससे? आधुनिक दृष्टिकोण या फिर कहें कि आधुनिक विज्ञानवादियों का मानना है कि जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किससे चलती है? व्यक्ति से चलती है, जनता से चलती है। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों के अध्ययन पर, व्यक्तियों के व्यवहार पर, व्यक्तियों के राजनीतिक जीवन पर जो अध्ययन होता है उसको समझना आवश्यक बताया गया है। क्लियर है। अतः व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन को सबसे ज्यादा महत्व आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत दिया गया। पहला डिफरेंस तो यह हो जाता है। अगले डिफरेंस की अगर बात करें, तो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या अलगाव के रूप में किया जाता है। यह अपने आप को मात्र राजनीतिक प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं तक सीमित कर लेता है। क्या कहा यहां पर कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान जो है, या कहें कि राजनीति का जो अध्ययन है, वो राजनीतिक प्रक्रियाओं तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की अगर बात करें,
तो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को उसके सामाजिक जीवन के संदर्भ में उचित रूप में समझा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये कहने का अर्थ ये है कि परंपरागत जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो सिर्फ राजनीतिक प्रक्रियाओं या राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित था उसका अध्ययन, लेकिन जब हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो अब ये व्यक्ति के सामाजिक जीवन में होने वाले व्यवहारों के अध्ययन तक पहुंच चुका है। मतलब आधुनिक दृष्टिकोण काफी व्यापक है प्राचीन दृष्टिकोण से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के आदर्शात्मक पक्ष पर बल दिया गया है। देखिए सर समझिए इसको भी। परंपरागत दृष्टिकोण की जब बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर राजनीति विज्ञान के राजनीति विज्ञान के आदर्शात्मक पक्ष पर बल दिया गया है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक अध्ययन को नीति शास्त्र के बहुत समीप ला देता है। किसके? नीति शास्त्र के या कहें दर्शन शास्त्र के, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में आदर्श पक्ष की उपेक्षा यथार्थवादी पक्ष पर बल दिया गया है। यथार्थवादी, जो सच है वो सच है। मतलब कि जो प्राचीन दृष्टिकोण था, परंपरावादी दृष्टिकोण था, उसमें जो अध्ययन होता था, कौन से अध्ययन पर बल दिया था दोस्तों? वहां पर दर्शन शास्त्र का इफेक्ट होने के कारण आदर्शों पर बल दिया जाता था, आदर्शों पर, ठीक है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत यथार्थवादी भावनाएं रखी जाती है। यहां पर यथार्थवादी मतलब मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए जो सच है उसी का अध्ययन यहां पर किया जाता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान के रूप में भी जो है यहां पर प्रकट किया जा सकता है, कहें कि पदार्थ विज्ञान के निकट लाने का प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर इस दृष्टि से मात्र औपचारिक अध्ययन बनकर रह गया है। क्या अध्ययन बनकर रह गया है? सिर्फ औपचारिक अध्ययन बनकर रह गया है। कौन? परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ औपचारिक अध्ययन बनकर रह गया है। लेकिन आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन साधनों तथा प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती है। इस दृष्टि से आधुनिक राजनीतिक अध्ययनों में एक वास्तविकता आ गई है। क्लियर होता चल रहा है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करना है। क्या? वैज्ञानिकता प्रदान करना है। तो ये 5 डिफरेंस थे आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोणों के मध्य में। उन 5 डिफरेंस को जैसे आप चाहे वैसे फॉर्मेट में इनको लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कोई फॉर्मेट सजेस्ट नहीं करूंगा। 2 ही फॉर्मेट होते हैं। जैसे एक तो हमने जिस प्रकार आपको प्रेजेंट किया है, चाहे तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चाहे आप वो टेबल वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब लास्ट में इसका हमें थोड़ा सा निष्कर्ष जरूर देख लेते हैं। निष्कर्ष दोनों में डिफरेंस होने के बावजूद भी इसमें क्या समानताएं हो सकती है, तो अब हमें निष्कर्ष में समानताओं पर भी थोड़ा सा फोकस करते हुए और जो है डिफरेंस को भी देखना है। दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पृथक रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अगर हम सिर्फ परंपरावादी दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें भी हजारों कमियां हैं, और सिर्फ आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसे भी कभी ना कभी परंपरावादी दृष्टिकोण की याद आ ही जाएगी, जरूरत महसूस हो ही जाएगी। इसलिए दोनों को मिलजुल करके राजनीति को संचालित करना चाहिए। दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से समाज का अध्ययन होना चाहिए। जो कमियां उदारवादी अर्थात कि परंपरावादी दृष्टिकोण में है उन कमियों को हटा दीजिए, अच्छाइयों को ले लीजिए, और जो कमियां या गलतियां आधुनिक दृष्टिकोण में की गई है उन गलतियों कमियों को हटाते हुए उन गलती और कमियों को परंपरागत दृष्टिकोण से सुधार करके वो दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ लेकर चलने की आज आधुनिक समय में आवश्यकता है, जरूरत है। यही आपका निष्कर्ष है। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, पूरा मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति पर सबसे महत्वपूर्ण सेशन जो अब होने वाला है दोस्तों। अभी बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, एग्जाम में 100% इस पर क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है दोस्तों। राजनीति विज्ञान की प्रकृति हर एक किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास भी जल्दी कंटिन्यू होगी दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।